देखिए हनुमान जी का रामायण में बहुत ही बड़ा किरदार था, और अर्जुन जो है वो महाभारत में आए, तो हनुमान जी अर्जुन से कैसे मिले? एक बार ऐसे हुआ, अर्जुन भारत की यात्रा कर रहे थे, धर्म यात्रा। तो वो यात्रा करते करते वो रामेश्वर पहुंचे, और रामेश्वर पे धनुषकोडी जो राम सेतु है वहां तक पहुंच गए। और उन्होंने सोचा कि भगवान श्री राम इतने बड़े धनुर्धर जब थे, तो उन्होंने धनुष्य का सेतु क्यों नहीं बनाया? उन्होंने वानरों की मदद क्यों ली, और ये सब उन्होंने राम लिखकर पत्थर डाल दिया, और ये इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो वहां पे एक छोटा सा ब्रह्मचारी बैठा था, जो कि हनुमान जी के रूप में था। वो वानर ब्रह्मचारी था, नॉट ह्यूमन ब्रह्मचारी, वानर ब्रह्मचारी। तो उसने जाके पूछा कि आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? मैंने बात अध्ययन कर ली। तो अर्जुन ने कहा, हाँ, अगर मैं होता तो मैं फटक से बना देता, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बनाइए, फिर मैं देखूंगा। तो अर्जुन ने ऐसे ही करके दिव्य मंत्र लेके पूरा बना दिया एक झटके। तो वहां पे हनुमान जी ने अपना पैर, वो जो बाल नहीं, ब्रह्मचारी अवस्था में ऐसे पैर रख दिया, सारा का सारा टूट गया। फिर अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ, मुझ में कुछ कमी है। तो और ध्यान और मंत्र के साथ और एक उन्होंने सेतु बनाया। तब हनुमान जी जाके उस पे बस उन्होंने अपनी पूंछ मारी और वो पूरा गिर गया। अब अर्जुन पूरी की पूरी तरह से साइकोलॉजिकली फिनिश्ड थे। तब उन्होंने कहा कि मैं एक आखिरी बार बनाऊंगा अपनी सारी शक्ति के साथ, अगर ये टूट गया तो मैं खुद का देह त्याग कर दूंगा। क्षत्रियों का ऐसा ही होता है ना, वो कहते अरे अगर ये नहीं हुआ तो मैं देह त्याग कर दूंगा। तो उसने कहा कि मैं देह त्याग कर दूंगा, और हनुमान जी ने कहा ठीक है भाई, बना लो। और फिर उन्होंने बनाया, और हनुमान जी उस पर खड़े हो गए, और वो पूरा टूट गया। तो फिर उन्होंने अपना देह त्याग करने की सारी तैयारी शुरू कर ली अर्जुन ने। तब भगवान को पता चला कि हे, ये मेरा जो भक्त है ये ऐसी पागल चीज करने वाला है। तो भगवान वहां पे पहुंच गए। भगवान खुद एक ब्रह्मचारी के रूप में आ गए वहां, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। उन्हें पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे? तो अर्जुन ने कहा मैं अपना देह त्याग करने की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे हुआ, और वहां पे वैसे भी सारे जो तीर थे वो पड़े हुए थे। तो ब्रह्मचारी ने पूछा कि आपकी जो आपने ये वचन दिया था उसका कोई साक्षी था? हाँ, ये तो था साक्षी, लेकिन ये कैसे साक्षी होता है? उसने तो आपको हराया, तो कोई और न्यूट्रल साक्षी थी? न्यूट्रल साक्षी तो नहीं था। तो ठीक है, उसने कहा अब मैं हूं साक्षी, अब आप बनाइए। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं बना लेता हूँ। उससे जाके बनाया फिर से एक सेतु, और हनुमान जी जाके उस पर खड़े हो गए। अब ये गिर नहीं रहा। फिर उसके ऊपर जंप मार रहे हैं, फिर भी नहीं गिर। फिर हनुमान जी ने वो ब्रह्मचारी रूप त्याग करके अपना पूरा जो रूप लिया, उसके ऊपर वो बार बार उस पर जंप मार रहे थे, वो टूट ही नहीं रहा था। फिर हनुमान जी ने सोचा इसका मतलब कुछ तो है भैया। उन्होंने फिर ब्रह्मचारी को जब देखा फिर से, तो उन्हें भगवान श्री राम नजर आ गए। और जब अर्जुन ने वो ब्रह्मचारी को देखा, उन्हें भगवान श्री कृष्ण नजर आए। और उसी समय भगवान ने कृष्ण रूप में अर्जुन को कहा कि ऐसी पागल चीजें मत करो, जो भगवान ने किया है उनकी तुलना अपने साथ मत करो, उनके पैरों को छू करके आगे बढ़ो। और हनुमान जी को कहा कि तुम इस तरीके से भक्तों की क्या है, भक्तों की टेस्ट मत लो, क्योंकि उनकी श्रद्धा अगर डगमगा गई तो बहुत बुरा हो सकता है। तो हनुमान जी फिर गए अर्जुन के पास से, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि आप इसके रथ के ध्वज पे बैठ जाइए जब युद्ध का समय आएगा। तो आज भी अगर हम महाभारत में जो गीता का संबोधन की अगर फोटो देखें, या महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी रथ चला रहे और अर्जुन बाण मार रहे हैं, तो उसके रथ के ऊपर ध्वज है, वहां पे हनुमान जी बैठे हुए नजर आएंगे आपको। हनुमान जी ने हम सबको ना भक्ति क्या होती है, डिवोशन, सच्चा डिवोशन क्या होता है,
ये सब सिखाया अपनी लीलाओं से, और ऐसी लीलाएं करी, ऐसा उन्होंने भक्ति दिखाया कि आज भी अगर आप भारत में देखोगे तो राम जी के मंदिर कम है, हनुमान जी के मंदिर उनसे भी ज़्यादा है। तो भक्त भगवान से भी बड़ा हो गया लोगों के दिलों में, ये ऐसा देखने को मिलता है। आपने कहा राम जी ने हनुमान जी को वो सेतु नहीं तोड़ने दिया, ऐसी एक कथा मिलती है जब राम राज्य स्थापित हो